यह उस समय की बात है जब मैंने पहली बार कॉलेज में कदम रखा था। जिंदाबाद इंक्लाब, जिंदाबाद शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, इंक्लाब जिंदाबाद, इंक्लाब जिंदाबाद, इंक्लाब जिंदाबाद, इंक्लाब जिंदाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, इंक्लाब जिंदाबाद, इंक्लाब जिंदाबाद, इंक्लाब जिंदाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, इंक्लाब जिंदाबाद, इंक्लाब जिंदाबाद, इंक्लाब जिंदाबाद। रुक जाओ, रुक जाओ। ठहरो, ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं और तुम इन्हें जला रहे हो। तुम्हें क्या करना है? जानते हो कॉलेज की फीस बढ़ा दी गई है। कितनी? 50 रुपए। वाह, शाबाश। जलाओ, आग लगाओ, स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद के नारे लगाओ। कॉलेज की फीस के 50 रुपए क्या बढ़े? तुम लोग स्ट्राइक करने पे उतर आए। जब मेकअप के सामान का भाव बढ़ा तब कहाँ थी तुम्हारी स्टूडेंट यूनियन? जीन्स, जैकेट, परफ्यूम, कंडोम के भाव बढ़े तब क्यों नहीं तुमने स्ट्राइक की? अरे विद्यार्थी वो होते हैं जो विद्या से अर्थ निकालते हैं। तुम तो विद्या की अर्थ ही निकाल रहे हो, अर्थी। चलो जाओ अपने क्लासेस में। गो टू योर क्लासेस। सुनिए। हाँ शायद तुम्हें एडमिशन चाहिए। हाँ। जिसके पुतले को तुमने जलने से बचाया उससे मदद क्यों नहीं मांगते? कैसी मदद? देखो भाई, अगर तुम उनके दफ्तर में जाओगे, उनसे एडमिशन लेटर लोगे तो तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। आप उनके दफ्तर में जाइए। क्या है उनका पता? चलो ये शुभ काम भी मैं अपने हाथों से ही कर देता हूँ। 4130 ये लो। थैंक यू। ओके। सिद्धांत, ना तो मैं बेईमान हूं ना ही रिश्वतखोर हूं। हाँ। यानी आपका पीए? मेरे पीए ने तुम्हें आजमाने के लिए 50 रुपए मांगे थे मेरे ही कहने पर। वो क्या है सिद्धांत कि हम मंत्रियों के पीए और पियून्स को लोग अपना काम निकालने के लिए रिश्वत देते हैं जिसकी हमें खबर तक नहीं होती। नतीजा ये होता है कि लोग हम ही को भ्रष्ट और रिश्वतखोर समझने लगते हैं। लेकिन बाकी लोग भी अगर तुम्हारी तरह सीधे आकर मुझसे मिलें तो भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। वाह, तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल हसीना तेरी। क्या लचकती है। हट ना, मुझे छेड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? ओए, मेरे बाप दी 17 दालदी मिले हैं पंजाब में। तेरी सारी मिलों को एक एक करके चूस लूंगी। हाँ ए, चलना, चल हट। अरे यार इसको छोड़, आगे बता क्या हुआ। हाँ, उसके बाद मैं उसके बेडरूम में चला गया। अरे उसको तो चश्मा उतारने के बाद कुछ दिखाई नहीं देता यार। ये तेरे को अब पता चला? ये तो सारे कॉलेज को पता है, मुझे नहीं पता। क्या ये सारे कॉलेज को पता है? अरे यार, लगता है कॉलेज में नया बकरा आया है। अरे आप यहाँ? ये तो मैं भी सोच रहा हूँ, आप यहाँ कैसे? मैं इसी कॉलेज में पढ़ती हूँ। मेरा नाम पूजा है। और आपका? अपना पुजारी समझिए। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? आई मीन टू से, कैन आई हेल्प यू? हेल्प? स्टूडेंट से मिला, रैगिंग भी हो गई। बस आप हॉस्टल का पता बता दीजिए। स्टूडेंट्स की तो आदत है। टेक अ राइट फ्रॉम हियर, सामने ही हॉस्टल है। थैंक यू। वेलकम। तुकाराम सुनो, वाला साहब कहाँ हैं? छुट्टी पर है, वो मंडे को ही आएंगे। 90% बेईमान, लेकिन मेरा भारत महान। अच्छा तो ये बात है। सर आप नहीं जानते कि? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ भैया। तुम उन लोगों के बारे में नहीं जानते शायद। तुम्हारा नाम क्या है? सिद्धांत सर। यस मिस्टर सिद्धांत। सर मैं अब पढ़ने आया हूँ। तो उन लोगों ने कौन से तुम्हारे हाथ बांध रखे हैं भाई? तुम शायद लाल बहादुर शास्त्री के बारे में नहीं जानते हो। वो बिना चप्पू के जाया करते थे, ऐसे 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 सिर पर किताब बांध के। तुम नहीं जा सकते, समंदर बड़ा है। तुम एक काम करो, लाइट के नीचे पढ़ा करो। लाइट? तुम लाइट के बारे में नहीं जानते?
मेरा मतलब लैंप पोस्ट के नीचे पड़ा करो, म्यूनिसिपैलिटी का लैंप पोस्ट। वो ठीक है सर, और मैं कसरत कहाँ करूंगा सर? अरे अभी तो तुमने पढ़ने की बात की, कसरत बीच में कहाँ से आ गई? वो आदत है सर, आदत को बदल डालो। अपनी आदत को नहीं बदल सकता सर। ठीक है, मैं सोचता हूँ आदत नहीं बदल सकता, ऐसा है भाई। हाँ, एक काम करो भाई, तुम खुली हवा में जाके कसरत करो। मेरा मतलब है छत के ऊपर जाओ, कसरत करो खुली हवा में। जाओ जाओ, चलो चलो। ठीक है सर। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। कंप्लेंट से कुछ नहीं हुआ। देख झुमरू जान बना रहा है, जान। ओए, हमसे लड़ने की फुल तैयारी में है कुक्कड़। हाँ, अबे कंप्लेंट करने चला था हमारी कंप्लेंट करेगा। ओए, मेरे बाप की 17 दाल की मिले हैं पंजाब में। क्यों झुमरू, बात समझ में आ गई? ये समझाओ। तुम लोग बहुत देर से समझा रहे हो, अब मैं कुछ समझाऊं? अरे मार मार के सारी दाल की मिलें तो डाली। सिद्धांत, तुम अपने गुस्से पर कंट्रोल क्यों नहीं करते? जितना हो सका मैंने कंट्रोल किया। इसे कंट्रोल करना कहते हैं? कितनी बेदर्दी से तुमने उन लोगों को मारा है। और क्या चाहते तुम? मैं उनसे मार खाता, उनका शुक्रिया अदा करता और हॉस्पिटल जाके भर्ती हो जाता। ओ सिद्धांत, कभी कभी तुम्हारी बातों पर हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। मेहरबानी करके जग्गी और उनके दोस्तों से बचकर रहना, वो लोग अच्छे लोग नहीं हैं। ठीक है, अब मैं जाऊं? डॉक्टर यशवंत, मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। अगर न्यूयॉर्क के डॉक्टर अल्बर्ट को बुला लिया जाए तो हो सकता है दोबारा होश में आ जाए। तो बुला लीजिए। बुला तो लूं, लेकिन उनकी फीस बहुत ज्यादा है। खैर, मेरी ओर से सिद्धांत को एक खत जरूर लिख देना। ओके ओके। ओए जग्गी, तेरी मिलों का क्या हाल है? अरे मिले तो टूट के चकनाचूर हो गई हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं मेरे भरा, बहुत हो गया। जख्म मैंने दिए हैं, मरहम भी मैं ही लगाऊंगा। यार, तेरा कैरेक्टर मेरे समझ में नहीं आता। यार सिद्धांत, तू आदमी बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। डेंजर भी हूं। अरे ये ले, तेरी चिट्ठी आई है, ले। हेलो, मैं इंस्पेक्टर अली खान बोल रहा हूं। क्या मैं मिस पूजा से बात कर सकता हूं? जी मैं पूजा ही बोल रही हूँ। हाँ, तो मैडम ये नंबर हमें सिद्धांत नाम के लड़के ने दिया है, जो गांव देवी पुलिस स्टेशन में बंद है। गांव देवी पुलिस स्टेशन? जी हाँ। जी इंस्पेक्टर साहब, मैं अभी आई। अरे यार, मैंने बोला ना, अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर हैं तो मैं क्या करूं? मैं कभी इनकम टैक्स नहीं भरता हूं। अरे मेरी सैलरी ही कुल 1200 रुपए है भाई। आप बार बार क्यों मुझे फोन कर रहे हैं? क्या आप इनकम टैक्स ऑफिसर हैं
तो मैं भी पुलिस इंस्पेक्टर अली खान हूं। अगर ज्यादा बकवास करेंगे तो उठा के अंदर कर दूंगा आपको, अंडरस्टैंड? हाँ, आ गई समझ में ना? अरे थैंक यू तो बोलो। ओके, बाय बाय। सर मैं पूजा हूँ। ओह, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। आप सिद्धांत नाम के लड़के को जानती हैं? जी हाँ, मैं जानती हूँ। कब से? यही कुछ 6 महीनों से। एनीवे, वो हॉस्पिटल में किडनी बेचते हुए पकड़ा गया है। जी? जी हाँ। सिद्धांत ऐसा तो नहीं है? लेकिन उसने किया है। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं सिद्धांत को ले जा सकती हूँ? देखिए मिस पूजा, मैं आपको जानता हूँ, आपकी बैकग्राउंड को जानता हूँ। क्योंकि सिद्धांत ने ये गलती पहली बार की है, तो अपनी रिस्क पर उसे छोड़ देता हूँ। अगर दोबारा करेंगे तो आई एम सॉरी। नहीं सर, दोबारा ऐसा नहीं होगा। हवालदार राम सिंह, सिद्धांत को बाहर लाओ। आपकी फ्रेंड मिस पूजा। सिद्धांत, एक बात का ध्यान रखना, मैं आपको पूजा के कहने पर छोड़ रहा हूं, अंडरस्टैंड? अब आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। ये लो मैडम, इस पर साइन कीजिए। जी। नाउ यू कैन गो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और सिद्धांत? सिद्धांत, क्या तुम यकीनन किडनी बेचने गए थे? पुलिस रिकॉर्ड में तो यही लिखा है। मैं तुम्हारी जुबानी सुनना चाहती हूँ। ऐसा लगता है कोई गहरी सच्चाई है जो तुम मुझसे छुपाना चाहते हो। अच्छा बताओ, कौन कौन है तुम्हारे घर में? कुछ वाक़े, चंद टूटे हुए सपने और एक अधमरी मां। सिद्धांत, पहेली मत बुझाओ, बताओ सच क्या है? फाके, इसलिए क्योंकि कई दिनों से मैंने अपनी मां के साथ खाना नहीं खाया। मेरे पिताजी फौज में थे, देश के लिए शहीद हो गए। मां ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी, तब से अस्पताल में वो कोमा में है। भाई साहब, मेरी बेटी मर गई है। उसके अंतिम संस्कार के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। ₹1 ₹2 कुछ भी हो दे देना। भगवान तुम्हारा भला करेगा, तुम्हें और देगा। ये लीजिए बाबा। अरे इतने सारे रुपए! आपकी बेटी मर गई है ना? हाँ, मेरी जवान बेटी मर गई है और उसके अंतिम संस्कार के लिए मेरे पास पैसे नहीं। 1-1 रुपए जमा करते हुए आपकी बेटी की लाश सड़ जाएगी बाबा। ये 70 रुपए रख लीजिए बाबा। भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हें और पैसे दे। लगता है इसके घर में बहुत मौतें हुई। बेटी मर गई सुना तो जेब के सारे पैसे दे। सिद्धांत, सिद्धांत, हाँ, कहाँ खोए हुए थे? कहीं नहीं। पास आने से डरते हो? नहीं, दूर जाने से। इसीलिए सबसे दूर एकांत में बैठे हो? पूजा, मुझे लगता है कि मैं अपने आप को यहाँ एडजस्ट नहीं कर सकता।
और मेरे साथ? जागती आंखों के सपने बहुत तकलीफ पहुंचाते हैं। सिद्धांत, अगर दुनिया में सपने देखने पर टैक्स होता तो शायद इस दुनिया की सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाली मैं होती। पूजा, एक बात बताओ। कौन सी बात? हाय पूजा। पूजा, शायद तुम्हें कोई बुला रहा है। अरे सरोज, आना। हाय। हेलो सरोज, ये है सिद्धांत, जिसके बारे में तुझे बताया था। पूजा आपकी बहुत तारीफ कर रही थी। पूजा, हमें तुम्हारी ये बात पसंद नहीं आई। कौन सी? यही कि तुम हमारे बारे में तो सरोज को सब कुछ बता दिया, लेकिन सरोज के बारे में हमें कुछ नहीं बताया। ओह, आई एम सॉरी। सरोज मेरी बहुत अच्छी सहेली है और एक लौती सहेली। इसीलिए तो तू जहाँ पर भी होती मैं तुझे ढूंढ निकालती हूँ। पूजा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? हाँ। ओह, ठहर ठहर ठहर। ओके, बाय। बाय। थैंक यू। बाय बाय। तुमने उसे पैसे दिए? उसे फीस भरनी थी और उसकी फीस हमेशा मैं ही देती हूँ। उसके घर में कोई नहीं? सिर्फ उसका बाप है। क्या वो कुछ नहीं करता? करता है, सिर्फ लोगों को परेशान करता है। मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, अगर अपने कपड़े नहीं हैं तो दूसरों को उठा के पहनो। मैं वादा करता हूं कि अगर इलेक्शन में आप लोगों ने मुझे वोट दिया और मैं जीत गया, अभी नहीं तारीख का टाइम नहीं है। अगर मैं जीत गया तो वादा करता हूं कि आप लोगों में से कोई भूखा नहीं मरेगा। आप लोगों को भर पेट खाना खाने के लिए राशन की दुकान से भर पेट राशन मिलेगा। दूसरा वादा करता हूं, आप लोगों को ट्रेन में सफर करते हुए बैठने तो पड़ेगा, लटकने की जगह नहीं मिलती। मैं इलेक्शन जीतने के बाद आप लोगों को ट्रेन में लटकने की अच्छी जगह दिलाने की कोशिश करूंगा, ताकि मिलावट वाली दवाइयों से तो लोग कम से कम ना मरे। बस तीसरा वादा करता हूं, 2 वादे हो गए ना। तीसरा वादा करता हूं, क्या वादा करता हूं? तीसरा वादा ये करता हूं कि आप लोगों के घरों में बत्ती तो इतनी सी जलती है और बिल इतना बड़ा बिजली का आता है, तो मैं कोशिश करके आप लोगों के गली मोहल्ले की बत्ती बंद करवा दूंगा, ताकि बिजली जलेगी नहीं तो बिल आएगा नहीं। हाँ? तो यारो 14 वादा करता हूं, 14 वादा, आप लोगों को ये भाषण सुनाते वक्त उसमें मिठास डालने के लिए शरबत लेने दुकान पे गया था, तो दूसरी पार्टी के उम्मीदवार सारी शरबत की बोतल लेके चले गए। मेरे पास शरबत नहीं बचा, तो मैं आपसे चौथा वादा तब करूंगा जब आप मेरी बात मानोगे। नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें चुटकुले सुनाया करूंगा। शाबाश, शाबाश, हो गया, हो गया। धक्का कौन दे रहा है? ये मैं ये मेरा घर है, मेरे बर्तन, मेरा बिस्तर, मेरी बेटी सरोज, 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 उठ, उठ। इतनी देर कहाँ लगा दी बाबूजी?
काम कर रहा था। कौन सा ऐसा काम? वही काम, वो जो रोज करता हूँ वही काम। अच्छा चलो खाना खा लो। हाँ? कहाँ है? हाँ बैठो। वाह, नसीब में खाना भी है। लो, लो, खाना दे, खाना खा लेते हैं। ये मोटे मोटे चावल, ये पतली दाल, मैंने खाना खाता। बाबूजी सारा दिन मेहनत करने के बाद यही तो मिलता है। तो मत कर ऐसी मेहनत, कोई अच्छा आराम वाला काम कर लेना। बाबूजी शर्म नहीं आती आपको जवान बेटी से ऐसी बातें करते हुए? क्या आप मेहनत नहीं कर सकते? अरे तुझे पाल पोस के बड़ा किया, जवान किया, पैदा किया, कम मेहनत की है? मैं नहीं खाने वाला ये खाना, नहीं खाऊंगा। मैं खाऊंगा और अच्छा खाना, चिकन तंदूरी बिरयानी खाऊंगा। बाबूजी अरे मेरी चप्पल यहाँ है और मैं अड्डे पे ढूंढ रहा था, यूं ही पीट दिया छोकरे को बेचारे। हे भगवान, बाबूजी आज फिर भूखे सो जाएंगे। सिद्धांत, कमाल है, दिन भर ढूंढती रही तब मिले नहीं, और जब मिले हो तो कुंभकर्ण की तरह सोए हो। चलो ठीक है, तुम सोते रहो और मैं तुम्हें अपनी कारीगरी दिखाती हूँ। अरे तुम यहाँ तो किसे दिखा? तुम्हें नहीं, मुझे यहाँ पे आते हुए किसी ने नहीं देखा। दिल को चुराया अब क्यों आँख चुराते हो, चेहरे को जुल्फों से क्यों छुपाते हो। हाँ, दिल को चुराया अब क्यों आँख चुराते हो, चेहरे को जुल्फों से क्यों छुपाते हो। जाओ हटो अब छोड़ो बहाने, आए हो तुम क्यों मुझको मनाने। कभी बात मेरी ना तुम मानते हो, क्यों नाराज हूँ तुमसे पहचानते हो। I hate you, I hate you, I hate you, I hate you। सच्चा आशिक हूँ तुमको बतला दूं मैं, तुम जो कहो तो
दूं मैं, तुम जो कहो तो तुम पे जान लुटा दूं मैं। पहले तो करते हो मुझसे लड़ाई, फिर देते हो अपनी सफाई, फिर खाक दर दर की तुम छानते हो, क्यों नाराज हूँ तुमसे पहचानते हो। I hate you, I hate you, I hate you, I hate you। हर रूठे रूठे से क्यों हो सनम, पास तुम्हारे बैठे हैं जब हम। खता क्या तुम्हारी है ये तुम जानते हो, क्यों नाराज हूँ तुमसे पहचानते हो। I love you, I love you, I love you, I love you। I hate you, I hate you, I hate you, I hate you, I love you। I hate you। भाई साहब, मेरी बेटी मर गई है, उसके अंतिम संस्कार के लिए मेरे पास पैसे नहीं। रुपया 2 रुपए दे देना, भगवान तुम्हारा भला करेगा, तुम्हें और दे देगा। उस दिन रुपया लेकर गया था, आज फिर तेरी बेटी मर गई। क्या मतलब? अबे बुढ़े, चल आज तेरी सारी बेटियों का एक साथ होलसेल में अंतिम संस्कार करा देता हूँ। ए भाई, चिल्लाते क्यों यार? कितने पैसे दिए थे? 70 रुपए। 70 रुपए दिए थे, 100 रुपए ले लो ना। धंधा क्यों खराब करते हो मेरा? अबे अपनी बेटी को मरा हुआ बताकर धंधा करता है हाँ? यार मैं तुम्हारे धंधे में गड़बड़ कर रहा हूँ, तुम मेरा धंधा क्यों गड़बड़ कर रहे हो? तेरी तो जाता कहाँ है? रुक। अरे तुम? लेकिन तुम यहाँ कैसे? ओह, एक आदमी को पीछा कर रहा था। हाँ। वो बस स्टॉप भीख मांग रहा था और कह रहा था कि उसकी बेटी मर गई है, उसके अंतिम संस्कार के लिए उसके पास पैसा नहीं है, यही ना? अरे लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वो बेटी मैं हूँ और वो बुढ़ा, यही ना? आइए। क्या है भाई, तुम लोग यहाँ क्यों चले आए? वहां तो बड़े रौब से बस स्टॉप पे 70 रुपए की भीख देते हो, फिर पैसे वापस लेने घर पे आते हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बाबूजी चुप रहिए ना। घूर घूर के क्या देख रहे हो? हैं? वो पैसे भीख देने के बहाने मेरी बेटी पे लाइन मारते हो? ओफो बाबूजी प्लीज। अरे हम गरीब हैं तो क्या हमारी इज्जत नहीं है? चलो चलो, ज्यादा बात है तो अपने पैसे वापस ले लो। वो पैसे तो वापस नहीं दूंगा, ये बाल धूप में थोड़ी सफेद किए हैं। चलो चलो, निकलो ना यहाँ से, प्लीज निकलो यहाँ से। मेरा घर है, मेरा घर है भाई। प्लीज ओके निकलो। चल। ये तेरे दोस्त हैं? हाँ। पहले क्यों नहीं बताया? मैं इनसे कुछ पैसे और ऐंठ लेता। बाबूजी आप नहीं सुधरेंगे। हाँ। कमाल है, कहा घर में आया और ऐसे ही चला गया। ए चुसली, जल्दी जल्दी प्यार से। सिद्धांत, तेरी चिट्ठी आई है, ये ले। चिट्ठी? डियर सिद्धांत, मुझे ये लिखते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले महीने दिए गए शौक से तुम्हारी माँ के बदन में रवानगी आई है। साथ ही साथ ये लिखते हुए अफसोस भी हो रहा है कि अगर तुम 50,000 रुपयों का बंदोबस्त कर लो तो मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, जिससे मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी माँ को होश आ जाएगा। जहाँ तुमने अपनी माँ के लिए इतना कुछ किया है, वहाँ थोड़ा और सही। तुम्हारा डॉक्टर शशांक चक्रवर्ती। ओए, क्या बात है? तेरे चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं? कुछ नहीं। कोई प्रॉब्लम हो तो कुक्कड़ बता दे। मेरे बाप की 17 दाल की मिले हैं, वो भी पंजाब में। हाँ। लेकिन मेरी तो सिर्फ एक ही माँ है। क्या हुआ उसे? डॉक्टर ने 50,000 रुपये मांगे हैं।
50,000 रुपए देने से तेरी माँ बच जाएगी? चांसेस तो है। तो फिर समझ ले तुझे 50,000 रुपए मिल जाएंगे। वो कैसे? बहुत बहुत बधाई हो। शादी मुबारक हो। बधाई हो। तुम लोगों से कितनी बार कहा कम पिया करो, कम पिया करो। अबे चुप यार। वो देख पोदार स्टेज पे पहुंच गया। अरे जीते रहो, जीते रहो। ये तुम्हारे लिए है बेटी। ये पोदार है, ये ले पकड़, मार दे इसे। क्या? मार दे इसे। 50,000 चाहिए तुझे? मैंने कभी किसी आदमी को नहीं मारा। तो अब मार यार, मार भी दे। देख, हमें मालूम है तू अच्छा निशानेबाज है। मेरा निशाना कभी किसी बेगुनाह की मौत का कारण नहीं बन सकता। अरे कौन गुनहगार, कौन बेगुनाह है, ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। मेरी बात मान, अपनी माँ की जिंदगी बचा ले। मार दे पोदार को, ले ले 50,000। जिंदगी लेकर जिंदगी बचाना तुम्हारा सिद्धांत होगा, मेरा नहीं। अरे यार, छोटा किधर है? अच्छा पोदार का गेम हो गया? उसने गोली मारने से इनकार कर दिया। तुम तो कह रहे थे कि वो बहुत बड़ा शूटर है। पोदार को देखकर उसे सांप क्यों सूंघ गया? अगर वो गोली चलाने से इनकार कर रहा है तो तुम पोदार को शूट कर दो, क्योंकि पोदार 8 महीने के लिए बाहर जा रहा है। मुझे किसी भी कीमत पर पोदार की लाश चाहिए। किल हिम। वैसे ही मैं लेट हो गया हूँ, मुझे 6 बजे निकल जाना चाहिए था। गोली मार दे। अरे लगता है गोली लग गई तुम्हें। आओ आओ मेरे साथ। दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, सुबह से हो गई शाम तुझको अल्लाह रखे। अरे कहाँ छुप गया कठोर? तेरे चाहने वाले तुझे डर डर ढूंढ रहे, कहाँ है तू? ओ चुप कर यार, आगे बहुत टेंशन दे रखी है, कहाँ होगा वो? यार, मुझे तो लगता है अपन लोग गए काम से। ओए ऐसे कैसे गए? मेरे बाप की 17 दाल की मिले हैं पंजाब में। अबे चुप। पोदार बंबई का नामचीन आदमी है, पंजाब का थोड़ी ना है। मेरे बाप की 17 दाल की मिले हैं। 403 और खोल ले। सुन, तू क्या बोल रहा था? सिद्धांत बहुत इंटरेस्टिंग लड़का है और डेंजर भी है, याद नहीं उसने खुद कहा था। लेकिन यार अभी ये होगा कहाँ पे यार? गोली बाजू को छूकर निकल गई है, घाव कोई गहरा नहीं है, फिक्र की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। वेलकम। मेरा नाम पोदार है। तुमने टीवी में देखा होगा, अखबार में पढ़ा होगा। टीवी मेरे पास है नहीं, अखबार में पढ़ता नहीं। पहले अखबार से पता चलता है देश के हालात का, लेकिन आज देश की हालत पर तरस आता है। मैं इस शहर का बिजनेस टाइकून हूं। कई होटल्स हैं, बड़ी कंपनियां हैं। लोग मुझे अन्नदाता के नाम से जानते हैं। शायर मेरे ऊपर भजन लिखते हैं, गायक गाते हैं, और मेरी पोदार चालीसा को लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, खरीदते हैं। तुमने मेरी जान बचाई है, मांगो क्या चाहते हो? आप धर्मात्मा हैं, अन्नदाता हैं, इस शहर के बिजनेस टाइकून हैं। आपकी जान की कीमत अनमोल होगी। क्या कीमत होगी आपकी इन बाजुओं की? क्या भाव होगा इस सीने का? ये तो एक हादसा था जो हो गया। तुम्हें लगता नहीं कि तुम पागल हो? कंफर्म, 100% कंफर्म, मैं पागल हूं। आज कोई भी अक्लमंद आदमी अपनी जान जोखिम डालकर किसी को नहीं बचाता। ये रिस्क पागल ले सकता है। वैसे मेरा नाम सिद्धांत है, चलता हूं। एक बात और, संभल कर रहिएगा। आजकल इस देश में पागलों की बेहद कमी है।
यार सिद्धांत अभी तक नहीं आया। हुड़की होएगा यार, मुझे तो ये डर है कि कहीं पोदार के सामने सच ना बोल दे। बड़ी टेंशन हो गई यार। कहाँ गया होगा यार? मुझे तो लगता है सिद्धांत ही है। वो देख। कितना हुआ? 10 रुपए। ले लो। ए सिद्धांत, कहाँ था इतनी देर तू? पुलिस ने क्या क्या पूछा? अबे पोदार को क्या क्या बताया तूने? बोल बोल, रिक्शे में पुलिस तो नहीं आ रही यहाँ? अरे तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? साड़ी तबीयत तो ठीक है, लेकिन साड़ी मत मारी गए थे तो तुझे पार्टी मिले गए थे। कहाँ? कहाँ? अबे ज्यादा ढेर से ना मत बन। साफ साफ बता, पोदार को क्या पता तूने? साफ साफ बता इधर। कौन पोदार? कैसा पोदार? तो वो कौन तेरा बाप था जिसको तेने? नाम मत लेना। हाथ हटा। तो ये ऐसे नहीं मानेगा। चलो इसे ले चलते जगन्नाथ पाजी के पास। चलो हम सही। चल डेंजर मैन। और मुझे किसी जगन्नाथ के पास नहीं जाना भाई। चल। अरे मेरे बाप, जगन्नाथ तुझसे मिलना चाहता है। आखिरी ख्वाहिश है बेचारे की। चल ना, चल चल चल। अरे अरे चलूंगा लेकिन कल। चलना। ये लीजिए भाई जी। अच्छा भाई जी, मेरा काम हो जाएगा, जा। बहुत तकलीफ थी ना 50,000 रुपए लेकर उससे मारने में। जो कूद पड़ा उसे बचाने के लिए। खुद बने क्या खड़े हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जानता है तू किससे बात कर रहा है? तुम नहीं जानते कि तुम किससे बात कर रहे हो। मेरा नाम सिद्धांत है। क्या बोला? मुझे बोलने दो। सरेआम तुम जो चाहो करोगे और लोग चुपचाप तमाशा देखते रहेंगे? नहीं, हमारी सहनशीलता को बुज़दिली मत समझो। तो मेरे मिट्टी के शेर, बचाया क्यों उसे? मार देता। वो तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। क्या समझते हो अपने आप को? चंद किराए के टट्टू को पाल कर तुम जो चाहो कर लोगे? चाहने की बात थी ना। तुम पोदार को मारना चाहते थे और मैं बचाना। कैसे बच गया वो? क्योंकि सच्चाई पे चलने वालों की कभी हार नहीं होती, सत्य में हो जाते। अच्छा है, हाथों के साथ साथ तेरी जबान भी अच्छी चलती है। मेरे साथ काम करेगा? रुपया पैसा जितना चाहेगा दूंगा। जगन्नाथ, इतना समझाने के बाद भी तुम नहीं समझे? अरे तुम वो कुत्ते हो जिसकी दुम अगर 100 बरस तक नली के अंदर रखी जाए तो नली टेढ़ी हो जाएगी, लेकिन दुम सीधी नहीं होगी। मुझे दंगे फसाद का हथियार मत समझो। मैं इस देश का भविष्य हूँ, समझे? भाई जी आप कहें तो। जाने दो उसे। सुना नहीं क्या बोलकर गया? मैं दंगे फसाद का हथियार नहीं बल्कि इस देश का भविष्य हूं। हक, सच्चाई, भगवान, जो लोग इन बातों में यकीन रखते हैं उनसे डर नहीं चाहिए। मैं जगन्नाथ, इस शहर का बेताज बादशाह। ये सारा शहर मुझसे डरता है। मेरे जुए खाने, शराब खाने सिर्फ एक ही चीज के बलबूते पर चलते हैं और वो है डर। इन जैसे सरफिरे लोग जो किसी से डरते नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। भाई जी उसने किसी से कुछ बता दिया तो? नहीं, वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। क्या नाम है इस छोकरे का? सिद्धांत। हाँ हाँ, सिद्धांत। जैसी खोपड़ी वैसा नाम, सिद्धांत। तेरा कुछ नहीं होगा। जब तक तू जिंदा है लोग तुझे पत्थर मारते रहेंगे और मरने के बाद तुझे पत्थर का बुत बनाकर शहर के किसी चौराहे पर टांग देंगे। बेटा तेरा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मेरा माइंड अपसेट है पूजा। माइंड है इसका पता कब चला तुम्हें? मजाक छोड़ पूजा। जरूरी बात यह है कि कॉलेज में जीएस की सीट खाली है और उसके लिए इलेक्शंस हो रहे हैं और हमने तुम्हारा नाम दिया है। मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, चुनाव लड़ने नहीं। इट्स अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। मुझे समझने की कोशिश करो पूजा। तुम ही जीतोगे सिद्धांत, तुम ही जीतोगे। मैं हारने से न डरता। तो फिर? जानकर अनजान मत बनो पूजा। मेरे पास सांस लेने की फुर्सत नहीं। सारे कॉलेज की उम्मीद तुम पर है। भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा। क्या भाई लोग मजा कर रहे हो? ले लो यार, खाओ पियो और कर। सब कैसा है? ठीक है?
अरे यार जरा सोचो, जो आदमी बिना इलेक्शन जीते इतना कर सकता है, वो इलेक्शन जीतने के बाद क्या नहीं करेगा। खैर, ये तो हो गई अपनी बात। अब रात के खाने पीने का बंदोबस्त भी मैं कर दूंगा। अभी सिर्फ आप लोगों को इतना करना है कि ये जो पोस्टर है ना, इसको दीवार पर चिटका दो, ताकि मेरी पब्लिसिटी हो जाए यार। और मैं इलेक्शन जीतने के बाद मैं तुम्हारा हर काम करूंगा, कोई शिकायत नहीं होने दूंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ, बाय। सुनो सिद्धांत, क्या? लोग जीतने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, तुम भी कुछ बोलो ना। नहीं, प्लीज मान जाओ ना। नहीं नहीं, प्लीज मान जाओ ना, प्लीज। तुम कहती हो तो मैं बोलूंगा। सच, चलो। बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज कम हियर एंड लिसन टू सिद्धांत। देखो सिद्धांत, तुम्हारी खामोशी को भी सुनने के लिए कितने लोग खड़े हैं। कुछ बोलो सिद्धांत। सिद्धांत, तुम्हारी खामोशी को भी सुनने के लिए कितनी भीड़ खड़ी है। कुछ बोलो सिद्धांत, कुछ बोलो भी। पहली बात तो ये कि मुझे बोलना नहीं आता, ना ही मैं नेता हूं और ना ही अभिनेता, इसीलिए भाषण मैं दे नहीं सकता। रहा सवाल इलेक्शन का, मैं देख रहा हूं कि आप लोग इलेक्शन लड़ने वालों से काफी पैसे ऐंठ रहे हो और वो तुमसे वोटों की भीख मांग रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं जो खुद आप लोगों से कुछ मांग रहा हो, वो भला आपको क्या दे सकता है। ना ही मेरे समाज को मांगने वालों की जरूरत है, ना इस देश को, ना ही मेरे शहर को, और ना ही इस कॉलेज को। मेरी मानिए, अपने नेता खुद बनिए और अपनी लड़ाई खुद लड़िए। ओए, पट्टाबाजी मार ले जाएगा। ओए, दुआ कर कि वो ना जीते। ओए क्यों? अबे इतना भी नहीं समझता। अगर वो जीत गया ना तो तुझे पंजाब जरूर भिजवाएगा। ओए वाहेगुरु, ओनू जीता, मैनू बचा। देखो सिद्धांत, हमारे दोस्त तुम्हारे विचार सुनना चाहते हैं, तुम प्लीज उनसे कुछ कहो। मुझसे पहले न जाने कितने लोग आए और जीते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, कह दो न कोई दीपक जलाए, अभी राम लौटे नहीं है अयोध्या। सिसक रही है न जाने कितनी सीता, अभी नहीं सत्य है जुल्म से जीता। लक्ष्मी को महलों से फुर्सत नहीं है, शराफत से अभी उसको निस्बत नहीं है। क्या फायदा उन चिरागों से यारो, जब चिरागों तले बस रहा हो अंधेरा। धन्यवाद। अरे
मुझे तू कोई आफत की घड़ी है, जा रे जा मुझे ना सता क्यों पीछे पड़ी है। मुझ पे जुल्म हुआ देखो क्या सितम हुआ, ये जो मुझसे टकराया लोचा हो गया, लोचा हो गया, लोचा हो गया, लोचा हो गया। If you wanna rest on me for love, I mean I gotta show somebody's gonna be a lover, baby. I'm just gonna go. I gotta dance alone, baby. Gotta be showing something more. Come on, you dance alone and sing alone and make me feel a little below. भंवरा है मेरा तू सनम, मैं तेरी कली हूँ, छू के तो जरा देख तेरे रंगों में ढली हूँ। ये पागल लगे है इसे यारो तुम बचा लो, दीवानी हुई है इसे यारो तुम संभालो। भंवरा है मेरा तू सनम, मैं तेरी कली हूँ, छू के तो जरा देख तेरे रंगों में ढली हूँ। और ये पागल लगे है इसे यारो तुम बचा लो, दीवानी हुई है इसे यारो तुम संभालो। पल में मचल गई देख मैं बदल गई, तूने जो हाथ लगाया लोचा हो गया, 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 लोचा हो गया। सरोज रुक जाओ। छोड़ दो मुझे, मैं मरना चाहती हूँ। तुम आत्महत्या नहीं कर मरना सकती। चाहती हूँ। मैं तुम्हें दिलाऊंगा इंसाफ, मैं दिलाऊंगा तुम्हें इंसाफ। अच्छा, तो ये मामला है। ये मामला नहीं, एक लड़की की जिंदगी का सवाल है। अब तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। हाँ, अब तो तुम ये समझो कि उस लड़की की जिंदगी संवर गई। माथुर साहब ने मुझे सब कुछ बता दिया है, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। तुम घर जाकर आराम से सो जाओ, सुबह तक मैं तहकीकात कर लेता हूं। क्या कहा? मैंने कहा ना जनाब, घर जाकर आराम कीजिए। कल को तुम्हारी बीवी या बहन के साथ बलात्कार हो जाए तो घर जाकर शराब पीकर आराम से सो जाना, और तुम्हारे नसीब से अगर वो गर्भवती होकर लौटे तो सारे मोहल्ले में लड्डू बंटवाना। चिल्लाओ मत। एमएलए गगनलाल माथुर ने सरोज के साथ बलात्कार किया है। देखो, माथुर साहब ने मुझे सब कुछ समझा दिया है। तुम्हारे बहस करने से और तुम्हारे कोर्ट में जाने से कुछ नहीं होगा, और अगर और ज्यादा पैसों की जरूरत है तो मैं माथुर साहब से कहकर और दिलवा दूंगा। तुम इंस्पेक्टर हो या दल्ला? जुबान संभाल कर बात करना। संभालो अपने आप को, अपने वर्दी को, अपने पुलिस स्टेशन को, वरना लोगों का भरोसा पुलिस पर से उठ जाएगा। रिश्वत लेते लेते रिश्वत देना भी शुरू कर दिया। अरे शर्म आती मुझे तुम जैसे पुलिस ऑफिसर कहते हुए। Will you please shut up? You shut up। मेरी रिपोर्ट लिखते हो या मैं जाऊं कमिश्नर के पास? मैं माथुर के खिलाफ कंप्लेंट नहीं लिखूंगा, अंडरस्टैंड? तो ठीक है, मुझे पेपर में लिख के दे दो कि मैं इंस्पेक्टर अली खान, गांव देव पुलिस मुंबई, कि मैं एमएलए गगनलाल माथुर के खिलाफ कंप्लेंट नहीं लिखूंगा। ठीक है, बोले लिखता हूँ। बोलो क्या बात है? जब मैंने सरोज को स्कॉलरशिप के लिए एमएलए माथुर के पास भेजा। चलो बस करो, चलो। अरे ये घर की आरती है, बाद में उतार लेना, चलो। नमस्ते सर। आइए, मुझे क्या मिलेगा? सर, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं क्या दे सकती हूँ आपको? है ना, बहुत कुछ है देने के लिए, बहुत कुछ है, सिर्फ तुम्हें दिखाई नहीं देता। सर मैं निकलूं? नहीं, बैठो बैठो बैठो, ऐसा कुछ नहीं। देखो, मैं तुम्हारे पीछे भाग नहीं सकता,
हाँ? और यहाँ चीखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरे पड़ोसियों को चीख की आदत सी है। मुझे जाने दीजिए सर, प्लीज प्लीज बोला भाई। जाने दीजिए। मेरा मेरा हाथ छोड़िए सर, प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। अच्छा चलो छोड़ दिया। कोई है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। ये ऑटोमेटिक दरवाजे है बेबी। मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मछली भाग गई, कोई बात नहीं, जाल हमारा ही है भैया। ये लो, मैंने कहा था ना, भागना मत। गिर गई ना? मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं प्लीज, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। और यही है तुम्हारे एमएलए गगनलाल माथुर का घिनौना रूप, समझे? अरे जनाब, कम से कम थैंक यू तो बोलो। तुमने एहसान नहीं, अपनी ड्यूटी की है। क्यों यहाँ पुलिस स्टेशन लाया गया है? यहाँ से जो आदमी हवा खाकर बाहर जाता है ना, झट से बड़ा बन जाता है। हवलदार, बंद कर इसे। जरा एक मिनट, मुझे एक फोन करना है। मुख्यमंत्री को करोगे? प्रधानमंत्री को करोगे? जरा थैंक यू तो बोलो। करो। हेलो पुदर साहब, मैं सिद्धांत। हेलो पुदर साहब, हेलो। तुझे पोदार बचाएगा? कर लिया ना फोन? क्या हुआ? बोल क्या हुआ? उसने भी अपनी आत्मा वहीं बेची है जहां तुमने अपना जमीर गिरवी रखा है। सब साले चोर हैं। क्या कहा? चोर कहता मुझे? सलाम साहब। क्या है? मुझे खान साहब से मिलना है साहब। खान साहब बहुत बिजी है। मुझे एक जरूरी काम है साहब। वो भी एक जरूरी काम कर रहा है। ऐसा कौन सा जरूरी काम कर रहे हैं साहब? एक मासूम को मुजरिम बनाने से ज्यादा जरूरी काम क्या हो सकता है? चले जाओ, कल आना। अच्छा सर। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मेरे पहले गवाह है इंस्पेक्टर खान। इंस्पेक्टर खान, क्या आप सामने खड़े इस आदमी को पहचानते हैं? जी हाँ, इन्हें मैंने सरोज पाठक के मर्डर और रेप के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। कटघरे में खड़ा ये शक्ल सूरत से मासूम लगने वाला ये सिद्धांत वर्मा वो भेड़िया है जिसने 17 अक्टूबर की रात अपने ही साथ अपने ही कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की सरोज पाठक का पहले बलात्कार किया। और जब मासूम सरोज पाठक पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के लिए जाने लगी तो इस सिद्धांत वर्मा ने प्री प्लान होकर उसे जान से मार दिया। मैंने सरोज का खून नहीं किया। सरोज का खून तुमने नहीं किया योर ऑनर, इसने सिर्फ बलात्कार किया है। मैंने कुछ नहीं किया योर ऑनर। मिस्टर सिद्धांत कुछ नहीं किया, ये बेगुनाह है, ये सब झूठ है। क्यों मिस्टर सिद्धांत? जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। इंटेलिजेंट, अगर आप सच बोल रहे हैं तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये पुलिस झूठ बोल रही है। बलात्कार मैंने नहीं, गगनलाल माथुर ने किया था। मैंने उसकी रिपोर्ट लिखाई थी। रिपोर्ट लिखवाई थी? कहाँ पर? पुलिस स्टेशन में। कौन से पुलिस स्टेशन में? गांव धोई पुलिस स्टेशन में, इंस्पेक्टर खान के पास। मिलॉर्ड, मैंने इनकी रिपोर्ट कभी नहीं लिखी और ना ही मैं इनसे गिरफ्तारी से पहले कभी मिला हूं। योर ऑनर, ये झूठ बोल रहा है। मिलॉर्ड, अगर इन्होंने रिपोर्ट लिखवाई है तो इस बुक में जरूर होगी। मैं झूठ बोल सकता हूं, एफआईआर बुक तो झूठ नहीं बोलेगी। आप भी देख सकते हैं। You can proceed. अब मैं इस केस के चश्मदीद गवाह को पेश करने जा रहा हूं जिसने अपनी आंखों से
सिद्धांत वर्मा को मरहूम सरोज पाठक का खून करते देखा। वो कोई और नहीं बल्कि मरहूम सरोज पाठक के पिता दयानंद पाठक हैं। योर ऑनर, मेरे दूसरे गवाह हैं दयानंद पाठक। मिस्टर दयानंद पाठक, आप सच सच बताइए कि आपने 17 अक्टूबर की रात को क्या देखा? दुखी दिल को क्यों सताते हो सरकार? उस रात जो देखा वो कहने वाली बात नहीं। माई बाप, अदालत वो सारा वाक्य सुनना चाहती है जो तुमने 17 अक्टूबर की रात को देखा। सिद्धांत मेरे घर में घुस रहा है और मेरी बेटी के बिस्तर की तरफ बढ़ रहा है। अब मुझे नहीं लगता कि अदालत को किसी और सबूत की जरूरत होगी, इसलिए मेरी अदालत से गुजारिश है कि सिद्धांत वर्मा को वो सजा सुनाई जाए जिससे आने वाले समाज को नसीहत हो, जिससे कोई और ऐसा जुल्म ना कर सके। That's all, my lord. तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सिद्धांत वर्मा ने पहले सरोज के साथ बलात्कार किया और बाद में उसका कत्ल कर दिया। लिहाजा यह अदालत सिद्धांत वर्मा को मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। जाने जा उजड़ा हमारा आशियां, जाने जा उजड़ा हमारा आशियां। प्यार के पंछी मिल नहीं पाए, फूल वफा के खिल नहीं पाए, रोए ज़मीं आसमां। जाने जा उजड़ा हमारा आशियां, जाने जा उजड़ा हमारा आशियां। प्यार के पंछी मिल नहीं
इसका न कोई किनारा। साथ अपना छूट गया, क्यों नसीबा रूठ गया। बैरी बना क्यों जा, जाने जा उजड़ा हमारा आशिया। जाने जा हो जाने जा। दूर न रह पाए, घुट के न हम मर जाए। अपने दिलों की कहानी जाके किसे हम सुनाए। झेल न पाएंगे इस गम को, ऐ खुदा दे मौत तू हमको। नाले हमारा इंतहा। जाने जा उजड़ा हमारा आशियां। जाने जा उजड़ा हमारा आशिया। प्यार के पंछी मिल नहीं पाए, फूल वफा के खिल नहीं पाए। रोए ज़मीं आसमां। जाने जा उजड़ा हमारा आशिया। जाने जा 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 तो आ गया लाइन पर, कर ली ना अपनी बर्बादी। यहां से जाते वक्त तो बहुत लंबे लंबे डायलॉग मारकर गया था कि मैं दंगे फसाद का हथियार नहीं बनना चाहता। निकल गई सारी हवा। मैं सिद्धांत नाम के इस हथियार से जुर्म की दुनिया में धमाका कर दूंगा। ये लड़का लॉकअप का भत्ता खाने के लिए पैदा नहीं हुआ है। ये जगन्नाथ का बहुत बड़ा हथियार बनेगा। अब तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब ये गाड़ी फेल हो चुकी है, ना आगे जा सकती है ना पीछे। चल भाग जा। नहीं, मैं नहीं भागूंगा। मैं बोल रहा हूं ना, भाग जा। मैं नहीं भागूंगा। अरे मैं बोल रहा हूं ना, जल्दी भाग। नहीं, अगर भागा तो तुम मुझे इनकाउंटर कर दोगे और कल के अखबार में हर जगह यही चर्चा होगी कि सिद्धांत इनकाउंटर में मारा गया। मैं नहीं भागूंगा। ऐसा नहीं है, मुझे तुझे पकड़ने के लिए पैसे मिले थे तो मैं पकड़ लिया। अब तुझे भगाने के लिए पैसे मिले हैं तो मैं भगा रहा हूं। चल भाग, देख तेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं, जल्दी भाग। आओ पापा जी, आओ।
थैंक यू तो बोल। थ्री 1 0 0। हेलो जगन्नाथ साहब, सिद्धांत तो भाग गया। तेरे पास शर्म नाम की कोई चीज है या नहीं? जब भी बेईमानों का इतिहास लिखा जाएगा तो तेरा नाम सबसे ऊपर सुनहरे अक्षरों में होगा। सर, ये भी तो मैंने आप ही से सीखा है। जगन्नाथ की बुराइयों को तो सीख लिया, अच्छाइयों को कब सीखेगा गधे? अगर आप मौका देंगे तो वो भी सीख लूंगा। अबे अकल के अंधे, अच्छाइयां सीखी नहीं जाती, वो तो इंसान अपने साथ लेकर पैदा होता है। तेरी रगों में खून नहीं बल्कि गटर का पानी बहता है। बोल तो म्युनिसिपालिटी वालों से उसकी सफाई करा दूं? अच्छा बहुत हो गया, फोन रख चल। फोन भी कट कर दिया और थैंक यू भी नहीं बोला। चलो मैं भी कट कर देता हूं। भाई जी नमस्ते। आओ देश के भविष्य, आओ आओ। हाँ। मैं दंगे फसाद का हथियार नहीं हूं, यही कहा था ना तुमने? मैं आज भी यही कहता हूं। हाँ तो मेरे देश के भविष्य, पहले तुमने एक लड़की का रेप किया और उसके बाद उसका खून कर दिया। ये झूठ है। मैं जानता हूं कि ये झूठ है, लेकिन पुलिस और कानून की नजर में तुम मुजरिम हो। मुझ पर गलत इल्जाम लगाया गया है। मैं ये भी जानता हूं। मुझ पर भी झूठा इल्जाम लगाया गया था। मैं भी सिद्धांत बनना चाहता था, लेकिन हालात ने मुझे जगन्नाथ बना दिया। जब मैं 9 साल का था तो मैं इस शहर में आया रोटी कमाने के लिए। नारियल पानी बेचता था। एक दिन एक साहब आया और उसने बोला कि तू नारियल काटता है तो तुझे सिर्फ 5 रुपया मिलता है, एक आदमी को काट डाल तो मैं तुझे 5000 रुपए दूंगा। मैंने उस आदमी को काट दिया। नारियल काटता था तो उसमें से सिर्फ पानी निकलता था, लेकिन जब उस आदमी को काटा तो उसके अंदर से खून निकला। तब से मैं ये खून की गंगा जमुना बहाता चला रहा। तुमने पैसे के लिए किया, तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं थी। अगर भी कितना अजीब शब्द है। अगर मैं बंबई नहीं आया होता, अगर मेरा भाई नहीं मारा जाता, अगर मैंने पोदार की बात नहीं मानी होती, तो आज मैं भी जगन्नाथ नहीं होता। तो वो आदमी पोदार था नहीं है, पर वो तो इतना बड़ा दानी है। जितना बड़ा दानी उतना ही बड़ा पापी। पाप छुपाने के लिए वो दान करता है, अनाथ बनाकर अनाथ आश्रम और विधवा बनाकर विधवा आश्रम खोलता है। यही उसकी असलियत है। वो ड्रग्स का धंधा करता है, मासूम लड़कियों को विदेश में बेचता है। अगर उसका बस चले ना तो वो अपने इस देश को बेच कर खा जाए। जब तक वो जिंदा है तो वो हर पल अपने देश को दीमक की तरह चाटता रहेगा। इंस्पेक्टर खान, एमएलए माथुर, पोदार और एडवोकेट कुलकर्णी, ये सब के सब एक ही हमाम के नंगे हैं, जिन्होंने मुझे सिद्धांत नहीं बनने दिया। और अगर इन्हें खत्म नहीं किया गया तो ये देश के हर नौजवान को जगन्नाथ बनने पर मजबूर कर देंगे। सिद्धांत, अब तुम्हें अपना काम करना है। तुम इतना गेम करो, मैं
मैं सुपारीबाज नहीं हूं। कितनी बार कह चुका हूं तुमसे, अब भी तुम गलत हो। मैं उन्हें मारूंगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने मेरे साथ नाइंसाफी की है, बल्कि इसलिए कि औरों के साथ नाइंसाफी ना हो। ये लड़ाई फैसला करेगी कि इस देश के नौजवान उनके हाथों की कठपुतलियां है या फिर देश का भविष्य। इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं। कभी आपने मुझे बहुत कुछ देना चाहा था, मगर आज मैं सिर्फ आपसे एक चीज मांगता हूं। बोलो। पिस्टल। ये लो। इस शुभ कार्य की शुरुआत तुम पोदार से करोगे। वो 25 तारीख को कुलीवाड़ा में गरीबों के लिए एक अस्पताल बना रहा है अपने नाम से। अब तुम उसका गेम कर दो भगवान के नाम से। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूं। आप लोगों की वजह से आज मेरा एक सपना साकार होने जा रहा है। आप लोगों की सेवा करना मेरा परम धर्म है। आप जब चाहें, जहां चाहें, मैं आप लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध हूं। जब मैंने देखा इस शहर में अस्पताल तो बहुत है, लेकिन गरीबों को उन अस्पतालों में से बाहर फेंक दिया जाता है। गरीब कहां जाएगा? इस शहर के बड़े बड़े आलीशान अस्पतालों में गरीबों को घुसने नहीं दिया जाता, तो इलाज की बात तो बहुत दूर है दोस्तों। मैंने इस बात को समझा, जाना, क्योंकि मैं भी एक गरीब इंसान हूं। मुझसे गरीबों का दुख नहीं देखा जाता, इसलिए मैंने इस अस्पताल का निर्माण किया। यह अस्पताल इस शहर का है, आपका है। यह अस्पताल मैं आप लोगों को भेंट स्वरूप दे रहा हूं। फौजदार। सिद्धांत, लाशों का धंधा करते हो तो शहर को अस्पताल नहीं, शमशान दो, कब्रिस्तान दो। अस्पताल की जरूरत आदमी को होती है, लाशों को नहीं। तेरी बनाई हुई गंदी शराब और ड्रग पीने के बाद आदमी इस लायक रहता ही कहाँ है कि वो अस्पताल जाए? फिर किस लिए अस्पताल? सिर्फ इसलिए कि शायद तेरी तारीफ में भजन लिखे, गायक गाए और ये बेवकूफ लोग अपने खून पसीने कमाई से उसे खरीदे। क्या बकवास कर रहे हो? जानते नहीं कि मैं कौन हूं? जानता हूं। यू आर अ ब्लडी पिम्प। तू एक दुनिया भर के पान खा के भी तेरे ऊपर थुका जाए ना, तो भी तुझे शर्म नहीं आएगी। तू अपने आप को खुलदान समझता है ना? हाँ, अरे तू तो सड़क का पीकदान है, पीकदान। यू आर डस्टबिन। चल बता, वरना खोपड़ी धड़ से अलग कर दूंगा। बता जमाने को अपनी असलियत। मैं ड्रग्स, अफीम और कोकीन का स्मगलर हूं। साले, इस देश की जनरेशन को हीड़ा बनाता है। बोल, और क्या करता है? मैं लड़कियां सप्लाई करता हूं। स्टॉक एक्सचेंज में बम ब्लास्ट मैंने ही करवाया था, जिसमें 1500 आदमी मरे थे। 1500 आदमी उसमें मरे और तू यहाँ मौज कर रहा है? कॉलेज बनवा रहा है, हॉस्पिटल बनवा रहा है। मुझे छोड़ दो, माफ कर दो। औरों की जिंदगी को कीड़े मकोड़ों की तरह मसल दिया, और अपनी जिंदगी से इतना प्यार नहीं। पोदार, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। कितना अजीब इत्तेफाक है। एक बार मैंने अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी जान बचाई, और आज तुम्हारी जान ले रहा हूं।
हाँ माथुर साहब, कहिए आज हमारी याद कैसे आ गई? बात का झंडा लहराना चाहता हूँ कि तुम कमीने सिद्धांत को खत्म कर दो। क्यों भाई? इतने लोग लातूर के भूकंप में भी नहीं मरे होंगे जितनों को सिद्धांत ने मार डाला है। लेकिन सिद्धांत से मेरी तो कोई दुश्मनी नहीं है। तुम्हारी पैसे से तो दोस्ती है, हाँ? सिद्धांत को मारने के लिए पैसे मैं दूंगा। अगर तुमने उसका झंडा नहीं लहराया तो वो मेरा झंडा लहराएगा और जनगण मन गा देगा। शॉर्टकट में बात करो। कीमत क्या दोगे? 10 लाख। कुछ पैसे एडवांस भेजता हूँ। मैं पूरे पैसे एडवांस लेता हूँ। मना कौन कर रहा है, हाँ? ले लो भी। थोड़ी देर के बाद पूरे पैसे भेज देता हूँ, हाँ? लेकिन काम होना चाहिए। तब ठीक है, काम हो जाएगा। इसने तो फोन पर ही पूरा झंडा लहरा दिया, डंडा भी नहीं छोड़ा। हेलो, मैं गगन माथुर बोल रहा हूँ। कैसे हो मिस्टर खान? मिस्टर खान नहीं, इंस्पेक्टर खान कहिए। शर्म नहीं आती अपने आप को इंस्पेक्टर कहते हुए? अरे मजाक छोड़िए, ये बताइए आपने आज याद कैसे किया? सबसे पहले ये खबर मैं तुम्हें देता हूँ कि सिद्धांत का झंडा लहराने का हुक्म मैंने दे दिया। क्या? परेशान मत होना, कल सिद्धांत वर्मा जिंदगी के पिंजरे से आजाद हो जाएगा। लेकिन ये तो बहुत रिस्की है। अरे उसका काम ही झंडा लहराने का है। पर वो है कौन? उसका नाम तो बताइए। जगन्नाथ। जगन्नाथ? क्यों, लहरा गया ना तेरा झंडा? मंत्री जी, मेरा तो सिर्फ लहराया है, आपका तो उखड़ जाएगा। गगनलाल जी, आपने गलती से अपनी ही सुपारी दे दी। क्या मतलब? मतलब ये कि जगन्नाथ झंडा है और सिद्धांत डंडा है। आज तक जितने भी झंडे लहराए गए हैं वो सब उन्हीं की कृपा से हुआ है। बकवास बंद कर। देखिए मंत्री जी, मैंने आपके कहने से सिद्धांत को पकड़ा था और जगन्नाथ के कहने से छोड़ दिया। तुम कमीने हो। हुजूर, एक मिनट तो सुनिए, एक बात तो सुनिए प्लीज। अब सुनने को कुछ बाकी नहीं रहा, मैं सब समझ गया। एमएलए गगन लाल माथुर वो आज रात गोल्डन बार में अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। सिद्धांत, सारी जिंदगी उसने लोगों के झंडे लहराए। जाओ, आज तुम उसका झंडा लहरा दो। मैं ऐसे ही छुप रहा था। गगन, अगर तू पाताल में भी छुपा होता मैं तुझे वहां से भी ढूंढ निकालता। लेकिन मुझे माफ कर दे यार, गलती होती है।
जय हिंद सर। वेलकम किरण खुराना, वेलकम। सिट डाउन प्लीज। थैंक यू सर। तुम्हें सिद्धांत वर्मा का केस हैंडल करने के लिए बुलाया गया है। जी सर, मगर मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि आप लोग उसे गिरफ्तार करना क्यों चाहते हैं। इसलिए कि वो क्रिमिनल है, मुजरिम है। माफ कीजिएगा सर, क्रांति पथ पर चलने वाला मुजरिम नहीं, क्रांतिकारी होता है। सिद्धांत ने आज तक किसी बेगुनाह पे कोई जुल्म नहीं किया। मेरी नजर में वो मुजरिम नहीं। फिर भी कानून को हाथ में लेना जुर्म है। जब गुंडे पैरों तले कानून को रोनते हैं और कानून कुछ नहीं कर पाता, तब एक आम आदमी मजबूर होकर कानून को अपने हाथों में लेता है सर। लगता है तुम सिद्धांत वर्मा के बारे में काफी जानते हो, काफी मुतासिर हो उससे। सिद्धांत से नहीं सर, सिद्धांत के सिद्धांतों से मुतासिर हूं। तो ये रही सिद्धांत वर्मा की फाइल, यू कैन गो थ्रू इट। सर, जिस केस को मैं हाथ में लेता हूं उसकी फाइल पहले ही पढ़ लेता हूं। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धांत को सरोज पाठक की मर्डर और रेप केस के लिए गिरफ्तार किया गया था, जहां से वो भागा था। राइट। और भागने के बाद उसने सबसे पहले पोद्दार को मारा और उसके बाद एमएलए माथुर को मारा। और उसने पुलिस को ये लेटर लिखा है कि जब तक वो सारे करप्ट लोगों को मार नहीं देता तब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा, और उसे पकड़ने की कोशिश की तो वो अपने आप को खत्म कर लेगा। इसीलिए तो मैंने कहा था सर कि सिद्धांत एक मुजरिम नहीं, क्रांतिकारी है। अगर वो अपना बलिदान दे देता है तो इसमें आपका क्या नुकसान है? उसने लिखा है कि वो कुछ ऐसे देशद्रोहियों को जानता है कि जो हमारे देश को कमजोर बना रहे हैं। अगर वो मारा गया तो हम उन तक नहीं पहुंच सकते। तो फिर यह समझ लीजिए सर कि आज से किरण खुराना की तीसरी आंख सिद्धांत वर्मा पे है और इस केस का ढक्कन खोलेगा इंस्पेक्टर खान। ओके, एज यू लाइक। कौन है? आ रहा हूं, आ रहा हूं। कौन है बे? सुनो तो। सैल्यूट बाद में करना, पहले एफआईआर लिखो इसका। सर मुझे माफ कर दो साहब, बात तो सुनो साहब। बदनुमा दाग है कानून की वर्दी पर तो। तुम यहाँ कैसे? क्या तुम अकेले बिकाऊ हो इस पुलिस स्टेशन में? सिद्धांत, इसे बिल्कुल उसी तरह मार जिस तरह इसने तुझे मारा था। बहुत नाप नाप के मारा है तुमने। सिद्धांत, भाग! सिद्धांत, रुक जाओ! सिद्धांत, रुक जाओ! सिद्धांत भाग! सिद्धांत भाग जा, रुक जा मत! जगन्नाथ की लाश को पोस्टमार्टम ले जाओ।
हेलो हेलो सिद्धांत, तुम? पूजा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे आज शाम गोल्डन बार में मिलो। सिद्धांत, तुम्हारे चारों तरफ पुलिस पड़ी है, तुम अपना ख्याल रखना। मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम संभल के रहना। शाम को 8 बजे गोल्डन बार में। अच्छा ठीक है।
गया सिद्धांत? पूजा, मैंने कुछ नहीं किया, सब हालात में करवाया है। जो होना था हो गया, और जो होना है वो अब होगा। इस्कांत, उन लोगों की मौत या मेरी? और कभी मेरे बारे में सोचा है? बहुत सोचा। पूजा, मुझे भागने के लिए जमीन कम पड़ती है, तो मैं घर बसाने के बारे में कैसे सोच सकता हूं? मैं समझता था कि मेरे सपने मेरी मुट्ठी में हैं, लेकिन रेत की तरह वो कब फिसल गए मुझे पता भी नहीं चला, और देखते देखते मैं सिद्धांत से हत्यारा बन गया। नहीं, लेकिन तुम हत्यारे नहीं हो। मरने से पहले मेरी ख्वाहिश है कि लोग मुझे हत्यारा ना समझें। ये वो फाइल है और ये कैसेट जो मुझे बेगुनाह साबित कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूं। फिर मिलोगे? कह नहीं सकता, शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। बाहर पता नहीं कौन सी गोली मेरा इंतजार कर रही होगी। नहीं, ऐसा मत कहो सिद्धांत, ऐसा मत कहो। होनी तो होके रहेगी, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। चलता हूं। आप एक बार इस फाइल को देख लीजिए, आपकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। पिताजी, अगर आप चाहें तो सिद्धांत बेगुनाह साबित हो सकता है, आपके अखबार आवाज के जरिए। पिताजी, कुछ कीजिए पिताजी, सिद्धांत को बचाइए पिताजी। पूजा, शायद मैं ही गलत था। ये सारे सबूत तो सिद्धांत को बेगुनाह साबित कर सकते हैं। मैं आवाज के जरिए सिद्धांत की आवाज को लोगों तक पहुंचाऊंगा। सच पिताजी? मैं वादा करता हूं पूजा। सच पिताजी? थैंक यू पिताजी, थैंक यू पिताजी। अरे ये क्या कर रहे हो भाई साहब? इसमें भी नहीं? अरे ठीक है, लेकिन सुनिए, अरे मेरे अखबार, अरे क्या कर रहे हैं आप? कमाल है। अरे मेरे भाई साहब। ये बात तो है कि जैसे ही सिद्धांत ने सारे सबूत मेरी बेटी को दिए, हाँ, मैं वो सारे सबूत लेके एक टांग पे दौड़ता हुआ आपके पास आया। आलोक जी, इसकी एक टांग होती है ना, वो बहुत शरीफ होते हैं। वकील साहब, वो मेरा कंप्यूटर नहीं दिख रहा है। कंप्यूटर भाई मंगाया है, 2 दिन में आ जाएगा। मंगाया है? हाँ। आ जाएगा? हाँ बिल्कुल, इम्पोर्टेड मंगाया है, बाहर से मंगाया है, आ जाएगा 2 दिन में, दे दूंगा मैं। आपने मुझे कहा था ना कि मैं सिद्धांत के खिलाफ सारे सबूत आपको लाके दूंगा, तो आप मुझे कंप्यूटर देंगे? बिल्कुल दूंगा भाई, बोला है दूंगा, जरूर दूंगा। अखबार निकालने के लिए ऑफिस देंगे, पैसा देंगे, मेरा अखबार निकलेगा, मेरा अखबार चलेगा। आपके पास कंप्यूटर वाली और क्या क्या चीज है? आलोक जी, आपने कंप्यूटर वाली पिस्तौल देखी है? पिस्तौल? हाँ। कंप्यूटर वाली? बिल्कुल। बहुत तरक्की कर ली हमारे देश ने। हमारे पिस्तौल भी कंप्यूटर वाली आ गई। हाँ, मेरे पास है, दिखाऊं? आपके पास है? हाँ। 2 है? बिल्कुल 2 है, एक दे दूंगा मैं। हाँ। पहले एक दिखाता हूँ। दिखाइए। ठीक है, 1 मिनट, आप पीजिए ना। मैं पी रहा हूँ, बची हुई घर पे ले जाऊंगा। हाँ हाँ भाई, आप ही का माल है, ले जाइए। ये है,
और इसकी गोली है ना, ये भी कंप्यूटर वाली है। गोली भी कंप्यूटर? हाँ। पिस्तौल भी कंप्यूटर? बिल्कुल। आप भी कंप्यूटर वाले? सही बोलते हैं आप। ये चलती है? बिल्कुल चलती है, लोडेड है, लोडेड है। बताओ मैं चला के? डाल के दिखाइए। चलाना नहीं है? नहीं नहीं नहीं, चलाना नहीं, ट्राई करके बता। हाँ, एक ही बस। जो चीज देखी वही मांग ली। भिखारी साला। भीमा। जी साहब। इस लाश को ऐसी के ठिकाने लगाओ कि ढूंढने से भी ना मिले। हेलो। इंस्पेक्टर खुराना हियर। हाँ, मैं एडवोकेट कुलकर्णी बोल रहा हूँ। फरमाइए। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? सिद्धांत वर्मा आए दिन लोगों का खून कर रहा है और आप लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। जी हाँ, वो उन लोगों को मार रहा है जिनका मरना समाज के लिए बहुत जरूरी है। आप जरा बच के रहिएगा। और वो एक खतरनाक मुजरिम है। वो क्या है मैं अच्छी तरह से जानता हूं, और आप क्या है वो भी मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मासूमों को मुजरिम बनाना आपका पेशा रह चुका है कुलकर्णी साहब। सारी उम्र आप यही करते आए हैं। anyway, मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। अच्छा, फोन रख दीजिए। जी हाँ, फोन रख दीजिए। पूजा में भागते भागते थक गया हूं, न जाने दौड़ कब खत्म होगी। तुम अपने आप को पुलिस के हवाले क्यों नहीं करते? पूजा, जब तक मैं You're under arrest. चले। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, इतने टाइम से पुलिस को चकमा देते रहे, आज इतनी आसानी से मेरे हाथ लग गए। ये कोई साजिश है, महज इत्तेफाक है? खैर, आओ। इसे हिरासत में ले लो, कल सुबह इसकी अदालत में पेशी है। मैं कमिश्नर साहब से मिलकर आता हूं। और इस तरह गांव का भोला भाला सिद्धांत क्रांति पथ पर निकल पड़ा, अपने अंजाम की परवाह किए बगैर। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, सिद्धांत वर्मा किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आज ये वो नाम है जिसे गुंडे अपना मसीहा समझते हैं, जिंदगी जिसकी गुलाम और मौत जिसकी जागीर है। योर ऑनर, 17 अक्टूबर की रात सरोज पाठक का रेप और मर्डर केस के जुर्म में इसे गिरफ्तार किया गया था। ये वही सिद्धांत वर्मा है जो पुलिस की वैन से भागा और 57 खून करने के बाद आज गुंडों का मसीहा बन गया है। सिद्धांत वर्मा, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? क्या कहना है? जो सोचा था किया,
कोई अफसोस नहीं, लेकिन आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूं मैं, अगर आप इजाजत दें तो। इजाजत है। योर ऑनर, सदियों तक हमें मुगलों और अंग्रेजों ने लूटा, मगर अफसोस इस बात का है कि जितना हमें उन्होंने लूटा उससे भी ज्यादा आजादी के बाद हमारे देश के भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों ने हमें लूटा। 15 अगस्त और 26 जनवरी को साल में दो बार हम झंडा लहराकर समझते कि आजाद हैं। क्या यही आजादी है? जहां इस देश का वरिष्ठ मंत्री ये कहता है कि मैं देश को अरबों का फायदा कराया है, और तुम लोग 2-5 करोड़ का घूस लेने का आरोप लगाते हो मुझ पर। विदेश के बंद कमरे में कोई मंत्री किसी से पैसे हटता है, फिर भी यहाँ सत्ता पर कब्जा कर बैठता है। क्यों? क्या इतने बड़े पद पर जाने के बाद उसे देश बेचने का लाइसेंस मिल जाता है? क्या उनके लिए कानून और संविधान में कोई मतलब नहीं है, जिसका डर सिर्फ गरीबों और कमजोरों को है, जो जिंदगी भर ईमानदारी से कोर्ट कचहरी में धक्के खाने के बाद भी अपना मुकदमा नहीं जीत पाते? जब संविधान सबके लिए समान है तो क्यों है ऐसी दीवारें? मिलॉर्ड, जब हम 500 रुपए का नौकर रखते हैं तो उसके बारे में हर तरह की इंक्वायरी करते हैं कि उसका अता पता ठीक है या नहीं, बराबर काम करता था या नहीं, कहीं पैसे तो नहीं चुराता था। लेकिन जब इस देश का नेता चुनने का समय आता है तब हम ये भूल जाते हैं कि वो पहले क्या करता था। गुंडागर्दी करता था, शराब के अड्डे चलाता था, या लड़कियां सप्लाई करता था। कौन कहता है कि भारत एक गरीब मुल्क है? हम तो अरबों रुपए होली, दिवाली और ईद की जश्न के नाम पर फूंक देते हैं। खाने का ठिकाना नहीं होता, फिर भी बेटे बेटियों की शादियों पर लाखों रुपए खर्च करते हैं। हम गरीब हैं? हम गरीब नहीं है मिलॉर्ड, हमारी सोच गरीब है। कम समय में ज्यादा पाने की लालच ने हमें गरीब बना दिया है। कर कर बताए कोई मुल्क ऐसे शौक? कई एकड़ की उपजाऊ जमीन को छोड़ शहरों की चकाचौंध से प्रभावित होकर हम शहर आते हैं। गांव में शान से रहने वाला आदमी या फुटपाथ पर सोता है, ताने और तनाव में जीता है। क्यों नहीं उन्हें इस लायक बनाया जाता कि वो अपनी माटी को छोड़ इन बेजान और पत्थरदिल शहरों की ओर न भागे? और तो और वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाने वाले इस देश में आज भी दलितों का कुछ मंदिरों में प्रवेश वर्जित है। सिद्धांत वर्मा, तुम्हें अपने सफाई में कुछ कहने की इजाजत दी गई है, न कि भारत का इतिहास सुनाने की। इतिहास से मेरी जिंदगी जुड़ी है जज साहब। 1947 से अब तक गोडसे तो बहुत पैदा हुई, मगर एक गांधी पैदा नहीं हो सका। मिलॉर्ड, मेरे पिता फौज में थे, सरहद की हिफाजत करते हुए दुश्मनों की गोलियों से शहीद हो गए। उन्हें परमवीर चक्र दिया गया। मैंने भी सरहद के अंदर के दुश्मनों को मारा, तो क्या मैं कातिल हूं, हत्यारा हूं? बाहर के दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक है आस्तीन के सांप। क्या इन्हें मारना हमारा कर्तव्य नहीं, जो देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं? और रहा सवाल मेरे मुजरिम बनने का, जब मैं पहली बार आपके सामने आया था मेरे शरीर पे जख्म थे, मैं लड़खड़ाकर चल रहा था, ठीक से बोल नहीं पा रहा था मिलॉर्ड। पर आपने ना ही देखा और ना ही ये सोचा कि एक लड़की के साथ बलात्कार और हत्या करने की बात के जख्म है या पुलिस की मार के। जानवरों पर होने वाले अत्याचार को बंद करवाने के लिए लोग लड़ते हैं, हड़ताल करवाते हैं, शहर बंद करवाते हैं, पर मानवाधिकार समितियों जैसी सैकड़ों संस्थाएं होने के बावजूद भी कोई ये देखने वाला नहीं कि पुलिस क्या क्या जुर्म करती है। काश कि आपने पहले ये देखा होता तो शायद मैं मुजरिम बनने से बच जाता। पहली बार जब मैं आपके सामने आया था तब मैं बेगुनाह था, फिर भी लोगों ने मुझे हत्यारा साबित कर दिया। मिलॉर्ड, कानून की ताकत को इतना मौजूद बनाया जाए कि इस देश का हर नागरिक बुराइयों से दूर रहकर अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब हो सके। कभी कभी गलत सबूतों और गवाहों की वजह से किसी मासूम को सजा हो जाती है। एक गलती को दोबारा मत दोहराइए। मैं नहीं चाहता कि अब इस देश में कोई और नौजवान सिद्धांत बने। कानून का डर हर इंसान के दिल में होना चाहिए। आपको जो फैसला सुनाना है सुना दीजिए, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं होगा। आई एम अ सन ऑफ सोल्जर, आई हैव डन माई जॉब। तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सिद्धांत वर्मा ने जिनको मारा वे देशद्रोही थे और मुजरिम भी थे। लेकिन जिस तरह ईंट का जवाब पत्थर नहीं होता और पत्थर का जवाब पिस्तौल नहीं होता और पिस्तौल का जवाब AK-47 नहीं होता और AK-47 का जवाब मिसाइल नहीं होता और ना ही मिसाइल का जवाब न्यूक्लियर बॉम्ब।
क्योंकि कानून को अपने हाथ में लेना जुर्म है। लिहाजा यह अदालत सिद्धांत वर्मा को फांसी का हुक्म देती है। हैंग हिम अंटिल डेथ। खुशी से दूर हुई, सपने हुए धुआं, जाने जा